हेलो दोस्तों, आप लोगों का टारगेट एग्जाम तक के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों को जैसा जाना है कि 31,661 शिक्षक भर्ती की मेरिट लिस्ट सूची जारी कर दी गई है। अब आज बहुत बड़ी खुशी का दिन है कि 31,661 के लिए शिक्षक भर्ती के लिए मेरिट सूची जारी कर दी गई। इसके लिए अभ्यर्थी SCERT के कार्यालय पर जाकर लगातार धरना प्रदर्शन भी दे रहे थे, गिरफ्तारी भी हुई थी। आज उनको इस क्षेत्र में कामयाबी मिल गई। अब 31,661 शिक्षक भर्ती के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया भी जल्द शुरू हो जाएगी। जैसा कि देख रहे हैं 31,661 के लिए शिक्षक भर्ती की मेरिट सूची जारी कर दी गई, लेकिन अब इस 31,661 जो मेरिट सूची जारी की गई इसको लेकर विरोध शुरू हो गया है। इसमें तमाम प्रकार के विरोध आ रहे हैं। जनरल का कहना कुछ और है, OBC SC कैटेगरी का कहना कुछ और है। कुछ लोग जो 867 भर्ती प्रक्रिया में शामिल थे लेकिन इस भर्ती प्रक्रिया में बाहर हो गए, लेकिन जो इस भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो गए हैं उनकी मेरिट भी अच्छी थी, गुणांक भी अच्छा थी, रैंक भी अच्छी थी, सब कुछ अच्छी थी, लेकिन इस भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो गए हैं। दोस्तों, इसको लेकर अब तमाम प्रकार के प्रश्न उठने लगे हैं। आखिर यह भर्ती हो रही है कि नौटंकी हो रही है? आखिर अभ्यर्थियों को क्यों इतना प्रताड़ित किया जा रहा है, मानसिक रूप से शोषण किया जा रहा है, उनका मानसिक और शारीरिक रूप से दोनों तरफ से प्रताड़ित किया जा रहा है? आखिर आयोग के चक्कर लगाएं, कोर्ट के चक्कर लगाएं, फिर उनका मानसिक शोषण जिस प्रकार से हो रहा है इस भर्ती को लेकर उनको कुछ कहा नहीं जा सकता। लगातार अभ्यर्थी आक्रोशित हैं। अगर कोई भर्ती की मांग करते हैं, जारी भी तो सूची की गई, लेकिन उसमें बताइए 18,000 रैंक वाले अभ्यर्थी जो सिलेक्शन ही नहीं हुआ है। आखिर किस प्रकार की भर्ती हो रही है कि नौटंकी हो रही है? भर्ती का भर्ता बना के उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको रख दिया है। उत्तर प्रदेश के सरकार, उत्तर प्रदेश के अधिकारी इसको भर्ती का भर्ता बना दिया है। यानी भर्ती का कोई नियम कानून ही पालन नहीं हो रहा है। आखिर जनरल वर्ग की कैटेगरी कहाँ चले गए सब? OBC की कैटेगरी का आखिर भर्ती, जिसकी रैंक अच्छी है, जिसकी मेरिट भी अच्छी है, आखिर क्यों नहीं भर्ती हो रहा है? किसी ज़िले में सीटें ही नहीं, सब गायब हो जा रही हैं। किसी ज़िले में सीटें सब फुल हो जा रही हैं, किसी ज़िले में सीटें ही सब बच रही हैं। हम आपको इमेज के माध्यम से दिखा रहे हैं कि इस भर्ती का भर्ता कैसे बनाया जा रहा है। भर्ती का नौटंकी बन गया है एकदम। देख, जैसे एक अभ्यर्थी ने कमेंट किया सामान्य वर्ग का, जिसमें लिख रहा है सामान्य वर्ग साफ हो गया, यानी सामान्य वर्ग 17,000 रैंक वाला भी बाहर हो गया, जो बहुत दुख के साथ है। सभी सभी के लिए, बाकी कोई परेशान मत होना सब। यानी एक अभ्यर्थी अपनी पीड़ा से, अपनी भर्ती से व्यथित हो रहा है, अपनी भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो गया। इसका 867 में सिलेक्शन हुआ था, लेकिन 17,000 रैंक पर भी उसमें होते हुए भी इस भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो गया है। आखिर आखिर सरकार चाहती क्या है? सिर्फ अभ्यर्थियों का शोषण, मानसिक शोषण, सिर्फ मानसिक शोषण। अभ्यर्थियों में दो फाड़ हो गया है। इस भर्ती को लेकर अब दो फाड़ हो गया है। कोई भर्ती प्रक्रिया चाह रहा है 31,661 पे हो, तो कोई भर्ती प्रक्रिया चाह रहा है कि 867 पदों को लेकर हो। अब इस अभ्यर्थी के दिल से पूछिए कि क्या पीड़ा महसूस कर रहा होगा। एक में सिलेक्शन हो रहा है, दूसरे में सिलेक्शन प्रक्रिया से बाहर हो जा रहा है। अब यह तो यही चाहेगा 867 पदों पर ही भर्ती प्रक्रिया हो। लगभग इस 69,000 शिक्षक भर्ती के लगभग 80% अभ्यर्थी यही चाह रहे थे कि इस 867 पदों पर ही भर्ती प्रक्रिया हो। इसके अलावा यहाँ देख लीजिए, सीतापुर में जो 2500 सीट थी 493 पे हो रहे, 39 पे हो रहा है, 290 सीटों पर यहाँ सिलेक्शन हो रहा है। प्रयागराज में 979 सीटों पर सिलेक्शन हुआ। यानी ऐसे कई सी जगह हैं जहाँ पर सीटें बहुत बचाई गई हैं, बहुत बची हुई हैं, जहाँ पर कोई सीटें भी नहीं बची। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? सरकार को और यहाँ के अधिकारी को जवाब देना पड़ेगा। कोई कह रहा है कि कोई MRC नहीं हटवाना चाहता, कोई 67,800 चक्कर में है, तो कोई 31,661 पर टकटकी लगाया है। साला हो क्या रहा है? भर्ती है कि नौटंकी? आखिर से अभ्यर्थी ने ठीक ही कहा रहा है। कोई MRC हटवाना चाहता था, तो कोई 67,867 के चक्कर में है। सही बात है। या कोई 31,661 भर्ती टकरी लगाया है। यानी सब अपने ताक में है कि मेरी भर्ती किसी तरह हो जाए। दोस्तों, अगर इसी तरह होते आप लोग टकरी लगाए रहेंगे कि अगर आप लोग एकजुट नहीं रहेंगे तो भर्ती का भर्ता हो जाएगा न। किसी सरकार तो यही चाह रही है कि भर्ती किसी तरह अटकी रहे। इसको दो फाड़ हो गया है। इसमें दो ऑप्शन बन गए हैं कि कोई कह रहा है इतने पे हो, कोई कह रहा है इतने पे हो। अगर सबसे ज़्यादा अहित केवल छात्रों को हो रहा है। अगर फ़ायदा हो रहा है तो शिक्षा मित्रों को सिर्फ फ़ायदा हो रहा है इसमें। अब बताइए, एक चयनित अभ्यर्थी, उसका गुणांक 73 है, अनुसूचित जनजाति का, SC कैटेगरी का, लेकिन वो भी भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो गया। आखिर यह क्या हुई? इसका सामान्य से मतलब है इस अभ्यर्थी ने जहाँ इसकी रही होगी वहाँ पर सीटें कम रही होगी। गाजियाबाद या गाजियाबाद, लखनऊ आदि ऐसी जगह पर रहा होगा, वहाँ पर सिलेक्शन बाहर प्रक्रिया से बाहर हो गया होगा। अगर यहाँ पर इसका बाराबंकी में होता, लखीमपुर में होता, कुशीनगर में, तो इसका सिलेक्शन आराम से हो जाता। लेकिन कहने का मतलब 73 SC कैटेगरी का अभ्यर्थी कम डिस्ट्रिक्ट वाले ज़िलों में, कम सीट वाले ज़िलों में सिलेक्शन नहीं हो पा रहा। आखिर ऐसा क्यों है? यानी प्रदेश स्तर की मेरिट नहीं बन रही है। इसीलिए छात्रों का लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। हम आपको लिस्ट दिखाना चाहेंगे कि किस ज़िले में कितनी रैंक, कितनी सिलेक्शन हो रहा है। आप देख लीजिए,
लखीमपुर खीरी में 2100 सीट है, लेकिन सिलेक्शन हुआ है सिर्फ 354 सीटों पर। आखिर क्या है भैया ये? 45.88% के हिसाब से कितनी सीटें हैं? निकाल लीजिए। यहाँ के अधिकारी भी किस हिसाब से गणित लगा रहे हैं। सिर्फ यहाँ 16.88% सिलेक्शन हो रहा है। ललितपुर की बात करें तो 500 सीटें हैं, वहाँ पर टोटल सीटें 500 थी और वहाँ पे 261 लोगों का सिलेक्शन हो रहा है। अगर लखनऊ की बात करें तो 150 में लोगों का सिलेक्शन हो गया, यानी एक सही न्यूज़ है कि हाँ यहाँ ठीक हो रही। अगर महाराजगंज की बात करें तो 1560 सीट थी, लेकिन 205 लोगों का सिलेक्शन हुआ है। महोबा की बात करें तो 250 सीटें हैं, लेकिन कितने पर? 67.5, यानी 250 सीटों पर सिलेक्शन हो रहा है। 370 सीटें हैं अब। इसी तरह से अगर हम बात कर लें यहाँ की आगरा की देख लीजिए, जहाँ पर आगरा में 820 सीटें थी टोटल, लेकिन अब 31 क्षेत्र में 782 सीटों पर सिलेक्शन हो रहा है। अम्बेडकर नगर में 660 सीट थी पहले, अब 585 सीटों पर सिलेक्शन हो रहा है। अगर हम आजमगढ़ की बात कर लें तो 1550 सीट थे, लेकिन 1376 सीटों पर सिलेक्शन हो रहा है। आखिर किस हिसाब से सिलेक्शन हो रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है। आखिर क्या बात है, क्या नहीं है? अब अभ्यर्थी लगातार इसके विरोध प्रदर्शन करने लगे हैं। आखिर एक बार फिर हमें जहाँ तक लगता है कि एक बार फिर अभ्यर्थी कोर्ट जाएंगे और यह भर्ती प्रक्रिया फंसनी तय है, क्योंकि ना तो नियम का कोई पता चला, ना तो कानून का, ना कोई आरक्षण का, ना किस हिसाब से भर्ती हो रही है। भर्ती का सिर्फ भर्ता बन रहा है, अभ्यर्थी परेशान है। दोस्तों, आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए ताकि आप लोगों के पास शिक्षक भर्ती से संबंधित लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप लोगों के पास सबसे पहले पहुँचती रहे।